आज महाराष्ट्र एकीकरण समिती, महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती तसेच महिला आघाडी यांच्या शिष्टमंडळाने भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे सह आयुक्त शिवकुमार यांची भेट घेऊन सीमा भागातील मराठी भाषिकावर होणाऱ्या भाषिक गळचेपीबद्दल तक्रारी मांडल्या। बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ही बैठक बोलावण्यात आली होती। यावेळी समितीच्या नेत्यांनी मराठीमधून उतारे, सरकारी कागदपत्रे, फलक, बसवरील पाट्या, शाळेत प्रतिभा कारंजी स्पर्धेत होणारे विद्यार्थ्यांवरील अन्याय यासह विविध विषय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या सहाय्यक आयुक्तांना आणि बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निदर्शनास आणून दिले। बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी मराठी भाषिकांच्या भाषिक अधिकारांचे संरक्षण करण्यात येईल, सर्व कागदपत्रे मराठीत पुरवण्यात येतील तसेच भाषिक अल्पसंख्याकांचे प्रश्न हाताळण्यासाठी ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती लवकरच स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले। यावेळी भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने सुद्धा सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यात यावे यासाठी जिल्हा प्रशासनाला सूचना केल्या। यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर, समिती नेते रणजित चव्हाण पाटील, प्रकाश मरगाळे, ॲडव्होकेट एम.जी. पाटील, रमाकांत कोंडुस्कर, आर.एम. चौगुले, गोपाळ देसाई, गोपाळ पाटील, युवा समिती अध्यक्ष अंकुश केसरकर, महिला आघाडी अध्यक्षा रेणू किल्लेकर, ॲडव्होकेट अमर येळूरकर, ॲडव्होकेट महेश बिरजे, मदन बामणे, ॲडव्होकेट सुधीर चव्हाण, अप्पासाहेब गुरव, माजी महापौर सरिता पाटील, सुधा भातकांडे, श्रीकांत कदम, सूरज कुडुचकर, संतोष कृष्णाचे, आनंद आपटेकर, अनिल पाटील, वासू सामजी, सचिन केळवेकर, राजू कदम, पियुष हावळ आदी उपस्थित होते। यानंतर अल्पसंख्याकांचे आयुक्त श्री शिवकुमार यांनी चवाड गल्लीतील मराठी शाळा नंबर 5, सरदार हायस्कूल शाळा नंबर 1 या ठिकाणी भेट दिली। उस jurisdictions में we are going to give a direction to protect the interests of the linguistic minorities. All petitions given by the citizenry in those linguistic minority declared taluks, which is only Marathi for now as per this notification, they shall receive the applications in Marathi language is what we have told. Yes. बोल दिया थोड़ा आप जानने में थोड़ी सेकंड कोर्ट का काम करें। अभी हम कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वहाँ पे कैसा रहता है कि जो लोकल बॉडी है वहाँ पे थोड़ा प्रोसीडिंग्स जो होते हैं वो प्रोसीडिंग्स जो पहले हम लोग जब नगर थे हम लोग जब पहले निकेतन का पीपल में कॉर्पोरेशन है प्रोसीडिंग्स पर तो भी अप्लाई थ्री लैंग्वेजेस दैट इज इंग्लिश, कन्नड़ एंड मराठी। बट रिसेंटली द कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज हैव स्टॉप्ड गिविंग द प्रोसीडिंग्स English, Kannada and Marathi ने English, Kannada and Marathi. बस for media. English, Kannada and Marathi. But recently what happened? The corporation authorities recently they have stopped giving the proceedings in Marathi now. But उसका भी आप थोड़ा लेट आए. Because taluks have been bifurcated to the tune that for all elections conducted by the government in various bodies, the election forms shall also be given in the minority language as per this understanding. Teesra point is we were about to give directions when again topic got diverted. We were giving directions to all the bodies to further the directions given by the Deputy Commissioner Shri Hiramat in the year 2022 yes, वो proceeding निकाल के वो जब direction दिए उसको फिर reiterate करने वाले 99 based on the proceedings of Government of Karnataka 1999 ये है this I will and also under the local bodies act that sir has told Karnataka Official Language Act or Local Bodies Act, Karnataka Official Language Act also. Under these provisions, legal advisor से एक बार draft करवाइए and we will send it to BMC. Agreed. इवन सर हाईकोर्ट में हमने केस किया था हमारे कुछ मेंबर्स ने, तो हाईकोर्ट केस में उन्होंने डायरेक्शन दिया है डीसी साहब और डिविजनल कमिश्नर साहब को कि जो प्रोविजन सेफगार्ड्स है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए उसका इम्प्लीमेंटेशन आप करें। कब हुआ था ये ऑर्डर? ऑर्डर 2002 में हुआ। 2002. Signboards in 60% in Kannada language. But being Belgaum as a border area from Karnataka, Maharashtra and Goa, most of the customers from Maharashtra and Goa come over here for businesses. They face a lot of problem going in the shops.
because of this rule. And even corporation is forcing the business owners to put up the board in Kannada language. I think they have literally torn the banners, signboards. We have evidence. We have posted in on your this thing also. But this is not the way to trouble the business establishment being linguistic minority. And you were little late for the meeting. मैंने कुछ proceeding में लिखा मैं फिर बोल रहा हूँ. We are going to take legal opinion on the rule position. It says that 60% Kannada and 40% English. तो इसमें हम ये legal opinion लेने वाले. 60% तो कन्नड़ा में हो गई, broad font में हो गई. जो 40% है, whether we can divide that into 1 or 2 languages based on the order. Actually, वो रूल्स में है सर। अगर है तो उसमें ready to implement. क्या है सर? 60% must be और 40% वो उसके हिसाब से I will give clarification as deputy commissioner. कौन सा ही? 40% आप चुनते So सब लोग please सुनिए. Posters have been torn. We regret the fact. We are not in support of any violence of any form or people taking law into their own hands. मैं मीडिया के सामने clearly बोल रहा हूँ. Having said that, after that incident, we have sensitized people क्योंकि those posters did not follow the 60% Kannada norm. It has got nothing to do with safeguarding the status of linguistic minority language. It was because the rule position for the 60% was not followed. But we are condemning any violence or people taking law into their own hands. We have told the organizations not to do that. Like how we have told many of our Marathi speaking organizations also not to do many things. तो सब लोग अगर डीसी की बात सुनेंगे तो शांति बरकरार रहेगी. Consistent with the act that the Kannada should be in the upper limit and the language which is spoken in the local limits of the area. For example, Belgaum, where more than 50% of the local people speak English, Marathi, that should be in the lower limits. So this is a violation of Article 347 of the Constitution, which article speaks that no one should be abstained from using any language of his own which is known to him or which is for the official for his business or for his religion. But this The statute is in vogue. We will implement the statute. If the statute has been declared ultra vires by the courts, then we will take action. I will bring it to the notice of the linguistic commissioner that if this is a law which violates the Article 347 of the citizens of India, any action has to be taken. It is not in every case you have to approach the Honorable Court of Law. Court of Law is there, but it is why the commission has been appointed by the government of India to look that the no rights of the minority commissions has been violated. But it is the commission if comes and goes without taking any action against the violations of the linguistic minorities' rights, then what is the use of the commission coming to Belgaum and having a visit to the Belgaum? No, but I'm very grateful that the assistant commissioner has come. He has a very large jurisdiction. He has chosen to come to Belgaum. He has got a very large jurisdiction, sir, I accept it. But number of violations in respect of the linguistic minority language is in only Belgaum city. Thank you, sir. And Belgaum surrounding Now Belgaum I will area. shift the माइनॉरिटी कमीशन के उसमें हर पेज पे 2 या 3 पेज बेलगाम के बारे में डिस्ट्रिक्ट एरिया के बारे में लिखा है कि परसेंटेज मराठी कितना है, इधर का परिस्थिति कैसा है, स्पोटेक कितना है, ये सब आपके 47 अहवाल में पूरा रिकॉर्ड है. मगर आप क्या बोलते हैं किसी पे पावर ऑफ जिसको पावर है वो फक्त तय है पार्लियामेंट और राष्ट्रपति या पार्लियामेंट अभी तो कुछ भी किया नहीं. मगर आपका जो 47 अहवाल हुआ है उसके बारे में आपने कुछ गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है क्या? बिल्कुल हमारा रिपोर्ट नहीं, ऐसा कोई रहेगा तो हमारे को एक दे दो. हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में केस है उसके बारे में वो हमारे को फायदे से होगा. क्यों तो 47 अहवाल आपके अभी तक है 51 से हर पेज पे है आपका ये बेलगाम सिटी के बारे में और ये बेलगाम का पूरा के बारे में मराठी भाषा इतर भाषा में. तो वो अभी तक पार्लियामेंट में हो या राष्ट्रपति हो उसके बारे में कुछ भी किया नहीं. उसके बारे में आपके तरफ से
कुछ ऐसा लिखा है क्या? ये इतना दिन हो गया सत्तेजड़ी अहवाल में, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ ये? नहीं तो सिर्फ क्या है, आप रिकॉर्ड बनाते हैं, हमारे को एक लेटर भेजते हैं, वो ऐसा ही है, 47 साल हो गया आपका, कुछ नहीं हो रहा। और हर पेज पे, पेज नंबर 4-5 पे भी देखो, पहला बेलगाम का ही है। No implementation. नो इम्प्लीमेंटेशन, जस्ट भेज दिया सारा राष्ट्रीय सरकार को भी भेज दिया, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन की है ना, इम्प्लीमेंटेशन द safeguards. The responsibility of the implementation of safeguards rests with the respective state governments. Because India is a vast country, तो बड़ा देश है, विभिन्न भाषा बोलने वाला है। नहीं सर, नई भाषा हो तो नहीं पूरा सर, देश को स्टेट गवर्नमेंट करता ही नहीं सर। पूरा देश को हमने डिक्लेयर कर नहीं सकते ये माइनॉरिटी है पूरा इंडिया में, पूरा भारत में। ये है, ये कॉन्सेप्ट है 57 के बाद डेवलप किया था, जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए। आप लोगों को यहाँ जीना है। I have one request, sir. उनके तरफ से, आपके तरफ से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कमिश्नरेट के जितने भी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उसका एक कॉपी संगठन को दिया जाए, ताकि आप अपने जैसे आपने बोला कि केस में आपको फायदा होगा, डेमोक्रेटिक राइट है, तो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑन योर बिहाफ टू गिव यू ऑल द रिपोर्ट्स that have been submitted, that have been prepared by the commission to the organization. Sir, we can put that we have submitted so far Yes. 52 reports, and our office was shifted from Belgaum to merged, not shifted, it's merged with Chennai office for the purpose of administrative availability, since no person could be posted at Belgaum, and it is with me. And the reports, all the 52 reports are in the district library, Belgavi library. We have submitted that. It is open for public. Anybody can approach library. वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से मैं आपको एक कॉपी दिलवाता हूँ। नहीं, वो कॉपी हमारे पास है, पूरा सत्तेजड़ी अहवाल की। वही इम्प्लीमेंटेशन का बात है, ये जिम्मेदारी वही है। तो आप तो लेटर लिखना मुझे पार्लियामेंट या राष्ट्रपति को। Commissioner, it is the responsibility of the state government and the district authorities. आप आने से पहले बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हमने स्टैट्यूट के बारे में, लॉ के बारे में, जो भी लीगल पोजीशन है उसके हिसाब से लीगल पोजीशन को इम्प्लीमेंट करना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। मैं वो करने के लिए प्रोसीडिंग भी ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा एडवाइस दिया आपके दोस्तों को कि उनका जो पिटीशन है वो कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए, तो वो ड्राफ्ट करके मुझे देंगे। आप भरोसा रखो, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी आपका डिप्टी कमिश्नर बोलेगा आप वो बात भी सुनो, बाकी कुछ। नाउ आई कंक्लूड मराठी। थैंक यू टू ऑल माई मराठी स्पीकिंग फ्रेंड्स टू कम ज्वाइन। आप आए, बहुत बहुत खुशी हुई। अभी 15 मिनट मैं उर्दू भाषी स्पीकर्स को भी देना चाहता हूँ। उर्दू पढ़ाते जी उर्दू सर मैं आप बताऊं Just correction. Yes, sir. I understand. I understand. I also उर्दू स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग, yes. ये लैंग्वेज अपनी जगह बहुत रिच है साहब। I am a literary person. I know every language has very good this respect. मैं कौन सी लैंग्वेज को खराब नहीं करूँगा। They are very rich in their position. Second, आप देखिए कर्नाटक में जब हर जगह कन्नड़ा भवन हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उर्दू भवन के साथ साथ मराठी भवन भी हो। एक गवर्नमेंट जो है इसके लिए सुविधा करे, क्योंकि स्पीकिंग वाले तब कॉमन नहीं आता, तो छोटी छोटी जगह पे छोटा ही भवन क्यों ना हो, कन्नड़ा भवन के साथ उर्दू भवन के साथ मराठी भवन भी होना चाहिए, जहाँ पर लिटरली काम होता है। ये हम आशा करते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, ना मराठी भवन है ना उर्दू भवन है। कन्नड़ा भवन तो है 2-3 जगह है, कन्नड़ा साहित्य भवन है, कन्नड़ा भवन है। इसलिए हमारे को भी आप सुविधा कीजिए, ऑल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, मराठी भवन भी हो, उर्दू भवन भी हो। आप जगह की आप पूछते हैं कि जगह नहीं है, तो जगह गवर्नमेंट का काम है, जगह कहीं से भी निकाले। ये सही है, जगह ढूंढ लेके बना कर दीजिए, आप यही विनती करते हैं। आपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी बुलाया है, और जो उन्होंने आपको जो फोटोज भेजे हैं वो सब फेक फोटोज भेजे हैं। ये हमारे पास जो फोटो है ये कल मैंने निकाले, इसमें कहाँ भी मराठी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो फिर से वो हाईवे अथॉरिटी जो
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है उनको फिर से आपको ये देना है। एक निवास समिति सेम पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए हैं। अब जल्द से जल्द आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप डीसी के ऊपर फोर्स कीजिए। मैडम जरा सा सर उधर